आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 59 में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 14 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, एवोमीटर। एवोमीटर जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, लास्ट टाइम मैंने अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हुए ये बात भी की थी। इसमें ए इज़ फॉर एम्पियर्स, वी फॉर वोल्ट्स एंड ओ फॉर ओम्स। सो एवोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो एम मीटर भी बन सकता है, वोल्ट मीटर भी बन सकता है, ओम मीटर भी बन सकता है। ये जहन में रखिएगा, हमें अभी इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो ये साइमल्टेनियसली एक वक्त में तो एक ही चीज़ के तौर पे काम करेगा, बट इज़ ईजीली कन्वर्टेबल इनटू द अदर मेजरिंग डिवाइस। चूँकि ये 3-in-1 डिवाइस है और एक वक्त में बहुत सारी वैल्यूज़ मेजर करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसको हम मल्टीमीटर भी बोलते हैं। एक एवोमीटर बनाया कैसे जाएगा, तो आइडिया हम इसका इसलिए समझ सकते हैं कि हम ये तीन डिवाइसेस अलग-अलग हम पढ़ चुके हैं और इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, जिसे आप यहाँ पे अपनी इस फिगर में देख सकते हैं। ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर, तीनों डिवाइसेस को बनाने के लिए एक गिल्वेनोमीटर चाहिए होता है। सो दैट गिल्वेनोमीटर यू कैन सी। ये तीन बॉक्सेस क्या क्या चीज़ शो कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें इस बॉक्स में वो सारा कुछ पड़ा हुआ है जो एक गिल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए चाहिए होता है। और आप ये बात जानते हैं, मैं रिकॉल कर दूं, एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए गिल्वेनोमीटर की सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगाना होता है। इस बॉक्स में वो पड़ी हुई है चीज़ जो गिल्वेनोमीटर को एम मीटर बना सकती है, यानी एक शायद ऐसा रेजिस्टेंस या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस जो एक गिल्वेनोमीटर को एम मीटर बना सकते हैं। यहाँ पे वो डिवाइस के कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं जो इस गिल्वेनोमीटर को ओम मीटर बना सकते हैं। ये तीनों के तीनों गिल्वेनोमीटर के साथ एक एंड से कनेक्टेड होना काफ़ी नहीं होगा, यकीनी सी बात है। अभी इसको हम नेक्स्ट स्टेज पे पढ़ने जा रहे हैं। ये दो टर्मिनल्स हैं जिनकी मदद से एवोमीटर किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, इन तीनों सर्किट्स के सेकंड टर्मिनल्स यहाँ पे आपको मेंशन है और ये आपको एक ग्रीन एरो जो नज़र आ रहा है, बेसिकली दिस इज़ द फंक्शन स्विच। फंक्शन स्विच एक ऐसा स्विच है जो कि इस एवोमीटर के फंक्शन को डिसाइड करता है। अगर आप इस फंक्शन स्विच को वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ जोड़ देंगे तो ये वोल्टेज मेजरिंग सर्किट और गिल्वेनोमीटर मिलकर इस सर्किट को, इस एवोमीटर को बना देंगे फॉर द टाइम बीइंग वोल्ट मीटर। अगर आप इस फंक्शन स्विच को घुमाकर करंट मेजरिंग सर्किट के साथ जोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि करंट मेजरिंग सर्किट और गिल्वेनोमीटर मिलकर इस वक्त इस एवोमीटर को एक एम मीटर बना देंगे। और अगर आप इस फंक्शन स्विच को रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के साथ जोड़ देते हैं तो इस वक्त गिल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट मिलके इसको एक ओम मीटर बना देंगे। तो ये ओवरऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फंक्शन स्विच, जो कि एक एवोमीटर के फंक्शन को डिसाइड करता है कि इस वक्त ये एवोमीटर किस तौर पे काम कर रहा है। अब थोड़ा सा इस मीटर की, एवोमीटर की मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की डिटेल में जाते हैं। मसलन हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो वोल्टेज मेजरिंग पार्ट है, इस वोल्टेज मेजरिंग पार्ट में आखिर अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो आप ज़रा इस फिगर में से ये फिगर देखें। ये जो चार रेजिस्टेंसेज हैं, ज़रूरी नहीं है चार ही हों, बहरहाल ये जो चार रेजिस्टेंसेज हैं, बेसिकली दीज आर द रेजिस्टेंसेज दिस वोल्टेज मेजरिंग सर्किट हैज़। और ये वो गिल्वेनोमीटर आ गया और ये वो एक्स और वाई टर्मिनल्स आ गए और ये फिगर शो कर रही है कि इस वक्त आपने फंक्शन स्विच को वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ जोड़ा हुआ है और आप ऐसा कर रहे हैं कि आप इसको इस वक्त वोल्ट मीटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात ये जो कि इस फिगर में वाजे नहीं है, इसमें एक स्विच होगा जो इस गिल्वेनोमीटर को इन रेजिस्टेंसेस में से किसी के साथ भी सीरीज़ में कनेक्ट कर सकता है। और जो इसमें से सीरीज़ में किसी के साथ कनेक्ट करेगा तो इस गिल्वेनोमीटर को वो वोल्ट मीटर बना देगा। एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस का होना ये शो करता है कि असल में एवोमीटर के अंदर मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बनाने की सलाहियत होती है। और गिल्वेनोमीटर, जैसे ये देखें इस वक्त इस पर 5 वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये गिल्वेनोमीटर इस रेजिस्टेंस की सीरीज़ में जुड़ा है तो इस वक्त ये एक वोल्ट मीटर बनेगा जो मैक्सिमम 5 वोल्ट तक मेजर कर सकता है।
अगर आपको ज़्यादा रेंज वाला वोल्ट मीटर बनाना है तो आप इस स्विच को घुमा के यहाँ जोड़ देंगे, और जब यहाँ जोड़ेंगे तो इट वुड बिकम अ वोल्ट मीटर मेजरिंग मैक्सिमम 15 वोल्ट्स। अगर इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ जोड़ देंगे तो ये 50 वोल्ट, और इसके साथ जोड़ देंगे तो ये 150 वोल्ट मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बन जाएगा। सो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक स्केच, एक आइडिया शो कर रही है ये इस फिगर के दी वोल्टेज मेजरिंग सर्किट हैज़ दी रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंसेस जो कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए रखे गए होते हैं, और एक रेंज स्विच होता है जो कि इन रेजिस्टेंसेस को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ सकता है, और इस तरीके से आप एक वक्त में किसी एक या दूसरी या तीसरी या चौथी रेंज के वोल्ट मीटर को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर, जो अंदर से हम किसी हद तक स्कीमेटिकली शो कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज करंट मेजरिंग सर्किट। करंट मेजरिंग सर्किट फिर एक दफ़ा थोड़ी सी इसकी फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपसे एक बात पहले जिक्र कर दूं। हम ये बात जानते हैं कि करंट मेजरिंग सर्किट से मुराद यही लगती है कि एक एम मीटर की बात हो रही होगी, और एक एम मीटर तब बनता होता है जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। तो ज़रा आप इस सिचुएशन को यहाँ पे देख लें। ये वही गैल्वेनोमीटर है जो ऊपर की फिगर में आप देख सकते हैं कि दिस गैल्वेनोमीटर, ये फिगर आपकी बुक वाले ने थोड़ी सी चेंज कर दी। इस गैल्वेनोमीटर को अगर इसी सीक्वेंस में, इसी पैटर्न में रखता तो शायद फिगर ज़्यादा आसानी से समझ आ सकती थी। बहरहाल ये वही गैल्वेनोमीटर है। ये जो 3 रेजिस्टेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये करंट मेजरिंग सर्किट के इस बॉक्स के अंदर पड़े हुए रेजिस्टेंसेस। ये वो वाई टर्मिनल है, एक्स टर्मिनल है जो इस एवोमीटर को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। ये वो फंक्शन स्विच है दैट हैज़ बीन कनेक्टेड टू द करंट मेजरिंग सर्किट दिस टाइम। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा रेंज स्विच है, फंक्शन स्विच। और फंक्शन स्विच की आप ज़रा इस वक्त सिचुएशन देखिए। 3 रेजिस्टेंसेज हैं जो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जुड़ सकते हैं। इस वक्त ये रेंज स्विच जहाँ जुड़ा हुआ है, ये असल में आपको ये शो कर रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर के साथ ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और इस वक्त गैल्वेनोमीटर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़ के कोई एम मीटर बना रहा होगा जिसकी कोई ख़ास रेंज होगी। अगर आप इस रेंज स्विच को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ जोड़ देते हैं सेंटर वाले टर्मिनल के साथ, तो ऐसे हालात में 2 रेजिस्टेंसेस ये और ये दोनों रेजिस्टेंसेस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जुड़ जाएंगे, और इन दोनों के जुड़ने से गैल्वेनोमीटर किसी नई रेंज का एम मीटर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम रेंज स्विच को यहाँ जाके जोड़ देते हैं तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ जाएंगे और गैल्वेनोमीटर को किसी नई रेंज का एम मीटर बना देंगे। इस फिगर में ये बात याद रखिएगा कि कोई भी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। ये रेजिस्टेंस अगर इस वक्त पैरेलल में कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, तो ये दोनों के दोनों असल में गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में चले गए हैं, लेकिन इससे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पे कोई खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इंतहाई कम होती है। सो इस वक्त एक रेजिस्टेंस अगर रोल प्ले कर रहे हैं मीटर बनाने का, तो बाकी दोनों रेजिस्टेंसेस कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, माँ सिवाय इसके कि वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सो यहाँ से आप फिर एक दफ़ा देख रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे एवोमीटर के अंदर ये सलाहियत है कि वो गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कर सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये सलाहियत नहीं है, उसमें एक और बात ये भी है कि वो मल्टी रेंज एम मीटर बना सकता है, यानी कि उसके पास ये ऑप्शन है रेंज स्विच के थ्रू कि वो एक वक्त में किसी एक रेंज का एम मीटर, दूसरे रेंज का एम मीटर, तीसरी रेंज का एम मीटर भी प्रोवाइड कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस वैल्यू का इस वक्त कोई करंट्स मेजर करना चाह रहे हैं। ये टॉपिक इनकम्प्लीट छोड़ते हैं, इसमें रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर की डिस्कशन अभी रहती है। इंशाल्लाह इसे हम लेक्चर नंबर 60 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।